बेताल कथा पुरुष द्वेषिणी। प्राचीन काल में श्रीपुर में विश्वामित्र नामक एक धनी युवक रहा करता था। वह अत्यंत विशाल हृदयी तथा उदार स्वभाव का था। जब वह किशोरी ही था तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। इसलिए उसके निकट रिश्तेदार और मित्रों ने उसकी देखभाल की और उसके विवाह के योग्य होते ही पड़ोसी गांव की एक सुंदर कन्या के साथ उसका विवाह किया। विश्वामित्र की पत्नी मित्रविंद सुंदर जरूर थी, मगर वह अपने पति के लिए अनुकूलवती न थी। वह हर बात में अपने पति से चिढ़ती व खींचती रहती थी। वह मित्रविंद के निकट जाता तो ऐसा अनुभव करती मानो उसके शरीर पर सांप और बिच्छू रेंग रहे हो। विश्वामित्र मित्रविंद के सौंदर्य पर मुग्ध था। उसने सोचा कि मित्रविंद के माता पिता ने उसकी इच्छा के विरुद्ध यह विवाह किया है, मगर उसकी बातों से मालूम हुआ कि विश्वामित्र की यह धारणा गलत है। वह न केवल अपने पति से द्वेष करती है, बल्कि पुरुष जाति से ही उसकी ईर्ष्या है। एक बार मित्रविंद ने बातचीत के दौरान कहा था, पुरुष औरतों के लिए भूतों के समान है। किसी भी बुद्धिमती औरत को विवाह नहीं करना चाहिए। मैंने शादी करने से साफ इनकार किया, फिर भी मेरे माता पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी की। यह बात सुनने पर विश्वामित्र के मन में यह आशा पैदा हो गई कि अगर वह यह साबित कर सके कि सभी पुरुष औरतों के साथ भूतों जैसा व्यवहार नहीं करते और वह अपनी पत्नी को ज़्यादा सुखी रख सकता है, यह बात मालूम होने पर मित्रविंद के व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है। इस उद्देश्य के साथ विश्वामित्र मित्रविंद के साथ जबरदस्ती दाम्पत्य जीवन बिताने लगा कि दाम्पत्य सुख का अनुभव पाने पर मित्रविंद की मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन उसकी आशा सफल न हुई। दाम्पत्य सुख मित्रविंद के व्यवहार में कोई परिवर्तन ला नहीं पाया। वह विश्वामित्र के साथ द्वेष करती ही गई। इतने में वह गर्भवती हो गई। इस पर विश्वामित्र ने सोचा कि बच्चे पैदा होने के बाद उसका मातृत्व निखर आएगा तो मित्रविंद में परिवर्तन होगा। समय पर मित्रविंद ने जुड़वे बच्चों का जन्म दिया, मगर उसमें द्वेष की भावना घटने के बदले बढ़ गई। वह यह सोचकर व्याकुल होने लगी कि वह पहले ही अपने पति से परेशान है तो उल्टे ये दो बच्चे भी उसके गले पड़ गए। अब विश्वामित्र के मन में बिल्कुल यह भ्रम जाता रहा कि उसकी पत्नी में मानसिक परिवर्तन होगा और वह अनुकूलवती बनेगी। एक दिन वह अपनी पत्नी या मित्रों से कहे बिना ही घर छोड़कर जंगलों में चला गया। जंगल में विश्वामित्र को एक वृद्ध सिद्धयोगी दिखाई दिया। उसने विश्वामित्र को देख कहा, बेटा, यदि तुम्हें कोई जल्दी का काम ना हो तो एक घड़ी ठहर जाओ। मैं इस बीच अपनी देह त्यागने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कामरूप विद्या प्रदान करूँगा। इसके बदले में तुम मेरे इस शव का दहन संस्कार करो और अपने रास्ते चले जाओ। विश्वामित्र ने सिद्धयोग के शव का दहन संस्कार करने को मान लिया। सिद्ध ने उसे कामरूप विद्या दान करके अपने प्राण त्याग दिए। विश्वामित्र ने वहीं पर चिता सजाई और सिद्ध के कलेवर का दहन संस्कार करके खड़ा रहा। तभी उसके मन में कोई विचार आया। तुरंत वह श्रीपुर को लौट आया। विश्वामित्र जब अपने गांव पहुंचा तब तक रात हो चली थी। उसने कामरूप विद्या के द्वारा एक नारी का रूप धर लिया। अपने घर के सामने रहने वाले देवदत्त नामक युवक के घर का द्वार खटखटाया। देवदत्त जाग पड़ा। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अपने सामने अप्सरा जैसी एक युवती को देख उसकी नींद की कुमारी जाती रही। मेरा नाम सुमित्रा है। मैं दूर देश की निवासिनी हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ इस देश को आ रही थी। रास्ते में डाकुओं ने हमको लूटा और मेरे माता पिता को मार डाला। मैं अपने प्राण बचाकर भाग आई हूँ। क्या आप आज की रात को मुझे आश्रय दे सकते हैं? नारी रूप में स्थित विश्वामित्र ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, लेकिन कल तुम्हें कौन आश्रय देगा? तुम कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम यहीं पर रह जाओ, देवदत्त ने समझाया। सुमित्रा ने भी मान लिया। दूसरे दिन शास्त्र विधि से उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। शीघ्र ही मित्रविंदा तथा सुमित्रा के बीच मैत्री हुई। सुमित्रा मित्रविंद के बच्चों को बहुत चाहने लगी। वह सदा उन्हें लाड़ प्यार देती और उन्हें खिलाती। वे बच्चे भी अपनी माँ की अपेक्षा सामने की घरवाली सुमित्रा के साथ ज़्यादा हिल मिल गए। सुमित्रा का अपने पति के संबंध में प्यार दिखाना
और बच्चों के प्रति लाड़ प्यार जताना देख मित्रविंद भी आश्चर्य में आ गई। सुमित्रा यह भांपती रही कि धीरे धीरे मित्रविंद में कोई परिवर्तन हो रहा है। वह अब अपने बच्चों के द्वारा थोड़ा बहुत सुख का अनुभव करने लगी। एक बार मित्रविंद ने सुमित्रा से कहा, तुम्हारी जिंदगी पुष्पित वृक्ष जैसी है, लेकिन मेरी जिंदगी टूट के समान है। इस पर सुमित्रा ने पूछा, हाँ, मैं भी कई दिनों से तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी, लेकिन भूलती गई। बच्चों के बाप किस देश में गए हैं, कब लौट आने वाले हैं? मित्रविंद की आंखों में आंसू छल छला उठे। उसने कहा, मुझ जैसी टूट से विरक्त होकर वे घर द्वार छोड़ चले गए हैं, अब लौट कर क्या आएंगे? जब सुमित्रा के रूप में स्थित विश्वामित्र को यह विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी का मन बिल्कुल बदल गया है, तब वह कामरूप विद्या के द्वारा फिर विश्वामित्र बना और सारी बातें समझा कर बोला, मैंने अपने अनुभव से जान लिया कि औरत को पति के द्वारा सुख और बच्चों का प्रेम अपार आनंद देते हैं। तुमने मेरे मन में औरत के प्रति बुरा भाव पैदा किया। मित्रविंद आनंदाबाष्प गिराते हुए विश्वामित्र के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, आप यह क्यों सोचते हैं कि सभी औरतें मुझ जैसी ही होती है? मेरी वजह से आप घर छोड़ जंगल में न जाकर किसी और युवती के साथ शादी करते तो आप इन कष्टों से बच जाते। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। किसी दूसरी युवती के साथ शादी करना चाहता तो मैं जंगल में क्यों चला जाता? इसकी वजह तुम नहीं हो। तुम में मैं परिवर्तन ना ला सका, इसलिए मेरे मन में विरक्त पैदा हो गया। मैंने तुम्ही को पत्नी के रूप में चाहा था, लेकिन तुम जिस रूप में व्यवहार करती थी उस रूप में नहीं। इसके बाद वे दोनों अत्यंत प्रेमपूर्वक रहे। मित्रविंद ने अनुभव किया कि उसकी जैसी भाग्यशाली औरत दुनिया में दूसरी कोई न होगी। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, इस सृष्टि के भीतर असंख्य आनंदमय रूपों के होते हुए विश्वामित्र ने चाहकर नारी का रूप क्यों धारण किया? धारण किया भी तो वह अपने घर के समीप क्यों आया? पुरुषों के भीतर न्याय रूप से किसी अच्छाई को देखे बिना ही मित्रविंद ने पुरुषों के प्रति अपने द्वेष को कैसे बदल दिया? इन प्रश्नों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने कहा, स्त्री और पुरुष एक ही जिंदगी के भागीदार है। उनका परस्पर प्यार करने का कारण भी उनका सम्मिलित जीवन ही है। उस जीवन में यदि किसी प्रकार का अभाव ना हो तो स्त्री पुरुष के साथ तथा पुरुष स्त्री के साथ द्वेष नहीं कर सकते। मित्रविंद को केवल पुरुष द्वेषणी बताना गलत है, वह स्त्री द्वेषणी भी है, इसीलिए विवाह करने की उसकी इच्छा ना रही। इसके अलावा स्त्री सहज दाम्पत्य जीवन और मातृत्व के प्रति भी उसे ममता नहीं है। विश्वामित्र यह नहीं जानता था कि मित्रविंद स्त्रियों से भी द्वेष करती है, इसलिए उसे स्त्री के रूप में प्रसन्न करने का प्रयत्न करके असफल हुआ। स्त्री के भीतर सहज रूप में पुरुष के प्रति द्वेष होता है या नहीं, यह जानने के लिए ही उसने नारी का रूप धारण किया। यदि स्त्री के जीवन में आनंद हो तो उसे उसकी पत्नी भी देख ले, इस ख्याल से वह अपने घर के निकट आया। उसे यह मालूम हुआ कि स्त्री सहज स्वभाव से अपने पति तथा बच्चों से द्वेष भाव नहीं रखती। स्त्री के प्रति द्वेष भाव के घटने के कारण ही मित्रविंद में यह परिवर्तन हो गया। सुमित्रा के व्यवहार से मित्रविंद अपने मन में से पुरुष द्वेष को दूर कर सकी। उसके भीतर से जब स्त्री के प्रति द्वेष की भावना गई, तभी पुरुष के प्रति भी द्वेष जाता रहा। राजा के इस तरह मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।